हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बायोलॉजी का एक पार्ट है ये। तो इससे महत्वपूर्ण रिलेटिव क्वेश्चन देखेंगे वन लाइनर के में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायता होता है। पहला क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायता होता है। ये स्टार्च यानी स्टार्च के पाचन में लार जो है सहायता होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वसा पाचन करने वाला वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है। किस अंग द्वारा स्रावित होता है। ये यकृत यानी कि लीवर के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है। ये वसीय अम्ल और ये ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा पाचन हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होती है। कौन सा पाचन हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होती है। ये हो जाएगा सिक्रेटिक हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न है कि पित्त का संचयन कहाँ होता है। पित्त का जो है संचयन कहाँ होता है। ये पित्ताशय में होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है कि पित्त का संचयन पित्ताशय में होता है। ये हुआ। अगला प्रश्न है कि किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है। ये आंत में होती है। अगला है कि अमाशय की भित्ति कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ये गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित करता है। अगला प्रश्न है लार की टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है। ये हल्के अम्लीय माध्यम से क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न है अमाशय की दीवार का पेश संकुचन क्या कहलाता है। उसे कर्मानुकुचन। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ये पित्त के रस में जो है कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित रहता है। ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। अगला प्रश्न है अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है। ये HCl कर देता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग या मानव शरीर की किस संरचना में कृत्रिम रूप परिशोषित पाई जाती है। ये बड़ी आंत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडार करता है वो करता है यकृत। कौन करता है। यकृत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक स्तनधारी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। अगला प्रश्न है कि लार का pH मान कितना होता है। लार का pH मान 6.8 होता है। अगला है कि पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। वो यकृत हो जाता है। अगला प्रश्न है पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है। ये ग्लूकोज होता है। अंतिम उत्पाद क्या होता है। ग्लूकोज होता है। अगला प्रश्न है कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कॉड मछली के यकृत में कौन सा विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉन्ग हेरेंस की दीपिकाएं किस अंग से उपस्थित होती है। अग्नाशय से उपस्थित होती है। अग्नाशय में। अगला कि मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचन एंजाइम का भी स्रावन होती है। ये होती है अग्नाशय से। अगला प्रश्न है जठर ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है। जठर ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है। ये अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। अगला प्रश्न है यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है। ये फाइब्रिनोजेन व प्रोथ्रोम्बिन के लिए स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न है कि यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। ये हेपेरिन जो है मानव से रोकता है। अगला प्रश्न है कि लंबे समय तक उपवास रखने या भूखे रहने के स्रावित प्रभावित शरीर के किस अंग पर पड़ता है। ये ब्रेक यानी किडनी पे पड़ता है। अगला प्रश्न मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। वह छोटी आंत में होता है। क्या होता है। छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। कौन सा होता है। अवशोषण के लिए। अगला प्रश्न है किस अंग के द्वारा रक्त को यूरिया पृथक किया जाता है। वो ब्रेक यानी कि किडनी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है। इंसुलिन में जो जस्ता धातु उपस्थित रहता है। तो ये मेरा वीडियो था पाचन तंत्र से कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइनर के शॉर्ट में। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।